नाव चलाने की कोशिश कर रहे थे। उनको दिल्ली में कहीं भी जल भराव दिखाई नहीं दिया, तो वो कहाँ चलाते, उन्होंने यहीं पे जो है वो नाव लेके और घुस गए, जबकि उसका कोई औचित्य नज़र नहीं आया। देखिए, एक प्रमुख एजेंडा जो था आज का, हालांकि पहले भी थे जो कई इनका प्राइवेट कंसेशनर्स को जो कूड़ा उठाने का वो था, वो भी हमने पहले से ही एंटीसिपेटरी अप्रूवल जा रखी थी और उसके पास किया गया। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था कि RWA को जो 8,000 रुपये प्रति माह प्रति एकड़ मिलते थे PPP योजना में पार्क को एडॉप्ट करने के, अब वो बढ़ा करके 13,500 रुपये पर एकड़ कर दिए गए, जो कि मुझे लगता है कि RWA जो खुद रख रखाव करेगी तो हमारे माली भी फिर सरप्लस होंगे और पार्कों की भी अधिक देख रेख हो सकेगी। इसके साथ साथ उसमें पार्षदों की संस्तुति के बाद वो पार्क जो है RWA ले सकेगी, जिसमें कि हमारे अनेक पार्क जो है और अधिक सुंदर बन पाएंगे। इसका क्या प्रोसेस है सर, और अब तक कितने पार्कों को मोटा मोटी अदर एजेंसी जैसे RWA है वो उसको ऑपरेट कर रही है, और क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है इसमें? देखिए, इसमें जहाँ पे पार्क है और हमारी RWA जब वो अपनी रिक्वेजिशन भेजती है, पार्षदों का एक लेटर लगता है और उसमें हमारे जो उद्यान विभाग है वो उसके पार्क की जो है क्षेत्रफल को नाप कर उसकी गणना करके उसके हिसाब से पर एकड़ 13,500 रुपये अब प्रति एकड़ उनको रख रखाव के लिए देंगे, जिसका कि कूड़ा और जो पत्ते हैं वो हमारी निगम ही उठाएगी और रख रखाव और पौधे भी निगम देगी। केवल माली का खर्च जो है वो उस RWA को उठाना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है श्रेयस्कर है। और कई RWA इसमें आगे आ रही हैं, क्योंकि पहले वो पैसे कम थे, इसलिए उन पैसों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे कि अधिक RWA आगे आए और इससे क्या होगा कि जो हमारे माली हैं वो सरप्लस हो जाएंगे और जो दूर दराज के या अनदेखे पार्क हैं वो भी अब सुव्यवस्थित और सुंदर हो पाएंगे। जल जनित बीमारी का दौर है सर, इसके लिए क्या निर्देश दिया गया आपकी तरफ से, डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया जैसे? देखिए, आप देखेंगे एक अलग बीमारी जरूर आई है, फ्लू जिसे कह रहे हैं लोग, लेकिन जन जनित बीमारी के चलते जो डेंगू और मलेरिया है उसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा बहुत कम केसेस आए हैं। रोहिणी में तो केवल 15-16 केस जो है वो मलेरिया के हैं, डेंगू का एक भी केस नहीं है। ऐसे ही अन्य वार्ड्स में, अन्य जोन में भी कंपैरेटिवली टू लास्ट ईयर इस बार जो है बहुत कम केसेस हैं, लेकिन और भी कम केसेस हों और इसकी संख्या नगण्य हो जाए, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जागरूकता अभियान, फॉगिंग करके और मच्छर जो जनजनित उनकी उन्मूलन के लिए जो है हम छिड़काव करके कोशिश कर रहे हैं कि ये जड़ से इस बीमारी का हम समूल विनाश करें। साथ साथ हमने प्रत्येक जोन में ऑटो रिक्शा लगा करके, जिसमें कि मुनादी करके जागरूकता अभियान के लिए अनाउंसमेंट करके और साथ साथ फॉगिंग की एक अलग व्यक्ति को रख करके हमने ऐसी व्यवस्था की है, जिसका शुभारंभ आपकी उपस्थिति में हमने निगम मुख्यालय से ही किया था। रेलवे ट्रैक पर भी आप कर रहे हैं सर, उसको किस तरीके से आपने शुभारंभ भी किया था? रेलवे ट्रैक पर भी हमने 2 दिन पहले इसका शुभारंभ किया है। 75 किलोमीटर जो दिल्ली की लाइनें हैं उन पे पूरी तरह मच्छर विरोधी, लार्वा विरोधी दवाई का छिड़काव जो है करा जा रहा है और रेलवे डिपार्टमेंट से मिलकर हमारी गाड़ी उस पर उपस्थित होकर प्रत्येक रेलवे लाइन पर दिल्ली की वहाँ छिड़काव करेंगे। और उससे पहले हमने रेलवे लाइन पर स्वच्छता अभियान चलाकर भी एक अच्छा मैसेज दिया है। अब आप रेलवे लाइन्स को देखेंगे तो कंपैरेटिवली बहुत स्वच्छता दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री जी पहले से ही खुले में शौच का जो एक कार्य है उसको संपन्न करके बहुत बड़ी एक कुव्यवस्था से निजात दिलवा चुके हैं और उसको आगे बढ़ाते हुए हम मलेरिया और स्वच्छता अभियान वहाँ पर चला रहे हैं। सर, H1N1 जो फ्लू फैला हुआ है, इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? निगम के अस्पतालों में क्या कुछ निर्देश दिया गया, या दिल्ली सरकार से क्या सब
निर्देश आया? देखिए, दिल्ली सरकार के अस्पतालों से हम पूरी तरह तालमेल कर रहे हैं। हमारे अस्पतालों में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है। पिछले दिनों मैं दयानंद हॉस्पिटल में गया था और हिंदूराव में भी इस तरह की व्यवस्था है कि अगर इस तरह के अतिरिक्त मरीज आते हैं तो उनके लिए अलग व्यवस्था की जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और अधिक पानी पिए, तरल पदार्थों का उपयोग करें, जो हमें डॉक्टर से अभी सलाह मिली है और बहुत ज़्यादा अधिक जानकारी डॉक्टर से और हम प्राप्त कर रहे हैं। जो प्राप्त होती है हम आपको और ज़्यादा इसके बारे में जानकारी दे पाएंगे। एक अंतिम सवाल है सर, लोगों की समस्या जो पार्षद ने बताया है आवारा पशुओं को, इसको लेकर जो जगह है उसकी कमी है, इसको बढ़ाने के लिए क्या आप लोग काम हर कर जोन रहे हैं? में वो गौशाला खोलने की एक बात कही जा रही है। अच्छी बात है, इसके लिए प्रयास चल रहा है। हम गौशाला के लिए जगह भी देख रहे हैं। दिल्ली सरकार गौशाला का जो है वो रख रखाव करती है ना। अभी हमारे पिछले दिनों मुख्यमंत्री महोदया ने 20 करोड़ के लगभग जो है गौशाला को दिए, जो कि अपने गौओं के लिए चारा और अन्य व्यवस्थाएं कर सके। कहीं गौशाला में तो हमने सोलर प्लांट के लिए भी वहाँ पे कहा है और कहीं गौशाला में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। मेयर साहब, एक वाक्य देखने को मिला सदन में, एक बोट लेके आए थे और चप्पू लेके आए थे और आपको लगभग 10 धमकियां मिल चुकी हैं इधर बम को लेकर कई बार, और पार्षदों की सिक्योरिटी को लेकर आवाज़ उठ रही थी सदन में। कैसा कोई भी अंदर आ सकता है, अनजान आदमी, तो ऐसी इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह बड़ी-बड़ी चीज़ें और ख़तरनाक चीज़ें लेके आना ठीक नहीं है और हमने ताकीद की है। आम आदमी पार्टी के लोग जो है इस तरह की हरकतें कर रहे थे। अभी हमने केवल चेतावनी दिया, अगर इस तरह से आगे भी हरकतें की गई तो उन पर नोटिस दिया जाएगा और उनको निगम की जो मीटिंग है उससे भी हम पदच्युत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम अभी उनको ताकीद दे रहे हैं कि वो इस तरह की अव्यवस्था ना फैलाएँ। जहाँ तक कि मुझे धमकी की बात है तो 10 धमकियाँ आ चुकी हैं, लेकिन हमने पुलिस को सूचना दिया और बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था हमें भी अजीब लगता है। लेकिन क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में नहीं, लेकिन एक समाज के एक जो पद पर आसीन व्यक्ति होता है वो समाज का ही और एक मैं समझता हूँ व्यवस्था का एक हिस्सा बन जाता है। उसकी सुरक्षा व्यवस्था जो है पुलिस इसको मुहैया कराती है। वो पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन हम ईमानदारी से जनता के हित में काम करते रहेंगे। ये छोटी मोटी धमकियाँ या बड़ी धमकियों से भी हम डरने वाले नहीं हैं। ये विदेश से जो है ऑनलाइन हमें 10 धमकियाँ आई हैं अलग अलग डेट्स के हिसाब से। उसके लिए हमारी पुलिस जो है कई बार डॉग स्क्वाड वगैरह भेजती है, जिससे कि वो अपना सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करती है। पुलिस ने क्या बताया सर, ट्रेस नहीं हो पा रहा है, आखिर कहाँ से धमकी दी जा रही है? मुझे लगता है पुलिस ही इसका उपयुक्त उत्तर दे पाएगी। और बंद है ये सब ट्रेनिंग से दूसरा का सफाई का विषय को नाजायज में लगाया उस पर अच्छा कम है और दूसरे विषय ज़्यादा ले रहे हैं। तो भेज दिया करो यार। बाइट वाली वीडियो कम की है। स्वामी जी का माइक है। ये रिपोर्ट आई इसमें उन्होंने कहा कि सूद उसको समझाए थे कि वो वीडियो बना रहा है। अरे ये बना रहा है। नहीं, ये नहीं बना रहा है, वही बना रहा है ना, वही बना रहा है ना, वो जो दाढ़ी वाला होता है। खाली फोटो खींचता था, वीडियो कोई नहीं बना। बोले कि उसको मेयर को बोल दे कि ओम सिंह भाई हम लोग को बोलने अभी एक विषय आया कि हमने सफाई पे टोटल मिला के आउटसोर्स किया है 48 करोड़ रुपये समथिंग है। अभी बता रहा हूँ, 2 महीने बता रहा हूँ। आप देखिए, आप काम नहीं करा पा रहे। आप सफाई कानून को बता दो। बता रहा हूँ आप सफाई कानून बता दो। आउटसोर्स 48 करोड़ ये तो बता तो रहे हूँ भाई, बता तो रहे हूँ ना। उनसे खाने की बात में क्या सफाई अभी अभी सुनो देखिए, मैं 3 करोड़ 90 लाख 2,000 ये इनके टेंडर जिसमें ना लगाए होंगे तो हमने डीसी से बात कर ले और कम से कम बैंक का जो है ना एक्शन उसे डिटेल में हर बार को हमारे यहाँ से प्रोसीजर है कि 2 गाड़ियाँ अलग से इंसान चल रही है कूड़ा सड़क उठाने के लिए। नाली का जो कूड़ा है, अंदर का जो कूड़ा नहीं उठा रहा है, कूड़ा नहीं होना चाहिए
और उसके साथ कई जोन में तो 3 लेबर लगाएंगे, कई जोन में लेबर नहीं दी तो उनको लेट चाहिए थी, डीसी को बोलेंगे और लेबर का एक्स्ट्रा मिल जाएगा, कमीशन साहब को बोल दिया है। दूसरा है कि वेस्ट के बाद ऐसे हादसा साउंड, अरे भाई डीसी से बात करो कि 5 करोड़ किराने वाला पट्टा रहेगा, इनके टेंडर लग जाने चाहिए, जिसके नहीं लगे वो लगा दें। तीसरा है नजफगढ़, इसमें है 3 करोड़ 72 लाख, जिनके टेंडर नहीं लगे तो बड़ा लगे हुए कन्फर्म में। सेंट्रल जोन है 4 करोड़ 24 लाख, और शाहजहां नॉर्थ ये है 1 करोड़ 66 लाख 28 लाख।